कोई मायका लाल पैदा नहीं लेगा जो यह कह दे कि 1 कट्ठा कोई जमीन लिखा हो। राजनीति में जो संपत्ति बनाए सो किसके लिए करिएगा? सब माया है लालू जी। पाप का क्षरण करने के लिए इससे बेहतर कोई जीवन में मौका नहीं मिलेगा। पिंडदान करने भी आता था ना तो जल्दी से करके भागता था कि अरे बाप ऐसा न शाम में नहीं पहुंचे तो फिरौती के लिए अपहरण हो जाएगा। 3 गो टीका लगा लेगा, शंख फूकेगा, पू ओम। ये लालू जी का कथन है। फल्गु नदी में माँ सीता का श्राप था कि वहाँ पानी नहीं रहेगा। तो जय नीतीश बोल दीजिएगा, क्या बिगड़ना है इससे? राबड़ी देवी जी के चाचा थे नाटा चौधरी, उनसे जमीन लिए नौकरी के नाम पर। तेजस्वी यादव जी को जानकारी का अभाव है ना, चूंकि वो पॉलिटिकल ड्राइवर हो गए राहुल गांधी के। लालू जी जब देश के किंग मेकर बने हुए थे, इथेनॉल प्लांट लगाने की हम अनुमति मांगे, नीतीश कुमार जी को देना उन्होंने मंजूर नहीं किया। चीनी मिल बंद आपने कराया, जूट मिल आपने बंद कराया। और जो जेपी गंगा पथ पर डांस कर रहे थे, डांस रिलैक्स होने के लिए, तो फ्रीलांसर डांसर हो गए थे, लेकिन पीड़ा मुझको फिर हो गया। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। लालू प्रसाद यादव आज गया पहुंचे हैं पिंडदान करने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू एमएलसी प्रवक्ता है नीरज कुमार। किस तरीके से देखते हैं लालू प्रसाद यादव गया? जीवन के अंतिम चरण में तो ईश्वर याद आएंगे ही, पितर याद आएंगे ही, मोक्ष याद आएगा ही। उस आध्यात्मिक पाप का क्या होगा मान्यवर? 3 गो टीका लगा लेगा, शंख फूकेगा, पू ओम। ये लालू जी का कथन है और ये दस्तावेज है। दस्तावेज असत्य नहीं बोलता है। तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि गया गए, वो गया नहीं अब है, गया जी है। नीतीश कुमार जी ने गया जी बना दिया। फल्गु नदी में माँ सीता का श्राप था कि वहां पानी नहीं रहेगा। लालू जी जब आपका राज था ना, तब भगवान भरोसे पिंडदानी थे। नीतीश कुमार जी ने राजकीय मेला का दर्जा दिया, गजट किया, और दुनिया का, देश का नहीं, एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रबर डैम बनवाया। और रबर डैम जब बनवाया तो सालों भर पानी रहता है वहां। आज जब गए हैं आप व्हील चेयर पर, तो सरकारी तंत्र का लाभ ले रहे हैं ना। तो जय नीतीश बोल दीजिएगा, क्या बिगड़ना है इससे? बोल दीजिएगा एक बार जय नीतीश। और वहां से आपको नाव पर चढ़ा के एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ले जाएगी। अगर आप इच्छा व्यक्त करिएगा कि हमको स्नान करना है फल्गु में, तो फल्गु नदी में स्नान भी करिएगा, पितर का दान भी करिएगा, और वहां से लौटने के बाद, पिंडदान के बाद, इससे जीवन में बेहतर मौका कुछ नहीं मिलेगा। और जिसके लिए किए वो भी साथ है, आपके घूम रहे हैं, परिवार के लोग हैं आपके साथ। तो आपके बड़े भाई थे स्वर्गीय मंगरू राय, उनका जो नौकरिया के नाम पर जमीनमा ले लिए, लौटा दीजिए, आज दान कर दीजिए। राबड़ी देवी जी के चाचा थे नाटा चौधरी, उनसे जमीन लिए नौकरी के नाम पर, वो दान कर दीजिए। आज दाने का महत्व आपके जीवन के लिए है, इसलिए ये मौका मिला है। नौकरी के नाम पर जमीन लिए सो, राजनीति में जो संपत्ति बनाए सो किसके लिए करिएगा? सब माया है लालू जी, सब माया है दुनिया। माया समझ के आंख बंद करके एक बार सोचिएगा, किसके लिए किया, क्यों किया? तो पाप का क्षरण करने के लिए इससे बेहतर कोई जीवन में मौका नहीं मिलेगा। आज दान कर दीजिए, पंडा समाज के लोग हों उन्हीं को उपकृत करिए, अथवा जो दलित है, अति पिछड़ा है, जो भूमिहीन है। भाई बोध गया वह जगह है जहां भूमिहीनों के सवाल पर बड़ा आंदोलन चला है। तो अब मौका मिला है, इससे बेहतर जीवन में आपको मौका मिलेगा। और पिंडदान 1 बार किया जाता है पितर का। अब जब आप फाइनले करने के लिए गए हैं तो मौका मिला है, एकदम करिए दीजिए। इस बार अब विलंब के ही कारण चूके, अब चूकिएगा मत लालू जी, नहीं तो पितर भी कहेंगे कि हमारा तो कर दिया, हमारा पोता पोती जितना है सबको परेशान में डाल दिया। चूंकि पितर का पाप लगता है लोगों का, पितर का सम्मान करना चाहिए। तो यस, और नीतीश कुमार जी का जयकारा कर दीजिए
क्या बिगड़ेगा? दुनिया भर का लोग देखेगा कि लालू जी भाई ठीक है, अब राजनीति में अंतिम समय में सत्य का एहसास हो गया है, माया में मत रहिएगा लालू जी, आज माया को मुक्त कर दीजिए, आप अपने आप को ऐसा पुरुष मानिएगा कि हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोलते हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं अलग अलग, किस तरीके से अब तेजस्वी यादव जी को जानकारी का अभाव है ना, चूंकि वो पॉलिटिकल ड्राइवर हो गए राहुल गांधी के। हम नहीं समझते थे कि वह दिन भी आ जाएगा कि लालू जी का बेटा, लालू जी पार्लियामेंट में बोले हैं कि बेचारा कोई गम में तौलिया पानी लाने में क्रिकेट में रख दिया था। अब स्थिति है कि राजनीति के मैदान में इनको पॉलिटिकल ड्राइवर बना दिया। अब पॉलिटिकल ड्राइवर जब बना दिया तब पर भी महागठबंधन का नेता ने घोषित किया, तो कुछ जानकारी ले लीजिए। फूड प्रोसेसिंग इनको समझ में नहीं आता है बिहार में, तो जा करके देख लीजिए, बिहार देश में नंबर 1 है। 10,296 यूनिट हमारा मंजूर, 6,589 हमारा लोन स्वीकृत है, मखाना बोर्ड का गठन किए, कोल्ड स्टोरेज बनाए। आपके डैडी तो बोलते थे आईटी बाईटी से क्या दूध निकलेगा, तो आज आईटी पार्क बन रहा है, भागलपुर में एसडीपीआई सेंटर बन रहा है। और जो मुकेश सहनी जी आपको मछली खिला रहे थे नवरात्रा या कौन का तो समय था, तो आज मछली उत्पादन में हम चौथा देश के बड़े राज्य हो गए। आज 9.6 लाख टन, और आप तो पशु का चारा खाने वाली राजनीतिक जमात के हैं। आज नीतीश कुमार जी ने दुग्ध उत्पादन के मामले में हमारा आज दूध खपत 400 ग्राम प्रति व्यक्ति है, 317 करोड़ की लागत से 5 डेयरी प्लांट। आपको तो औद्योगिक विकास नजर आएगा नहीं, क्योंकि आपको तो खाली अपना संपत्ति के विकास नजर आता है। अरे महुआ बाग वाला रोडवा हम ही ना बनाए हैं, फुलवा यहाँ जो जमीन लिए राघोपुर में कौन रोड बनाया है? सब जगह हम ही रोड बनाए हैं। घर में बिजली हम ही पहुंचाए उनका, और सब्सिडी भी ले रहे हैं, खा भी रहे हैं, ढकर भी नहीं रहे हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर 56 इंडस्ट्रियल एरिया, 12 पार्क, बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल हब, बक्सर में पावर प्लांट, खैरिया अलग। और लालू जी जब देश के किंग मेकर बने हुए थे, इथेनॉल प्लांट लगाने की हम अनुमति मांगे, नीतीश कुमार जी को देना उन्होंने मंजूर नहीं किया, क्योंकि बिहार के गन्ना किसानों का उससे लाभ होता। लेकिन सच तो सच होता है, नीतीश कुमार जी की तार्किक शक्ति इतनी मजबूत होती है कि आज देख लीजिए 20 इथेनॉल प्लांट लगा है। हस्तकरघा लघु उद्योग, अब डर से कोई आता था यहाँ, भागता था जान लेके बाप रे पकड़ लेगा। पिंडदान करने भी आता था ना, तो जल्दी से करके भागता था कि अरे बाप ऐसा न शाम में नहीं पहुंचे तो फिरौती के लिए अपहरण हो जाएगा। और उनके मामा को बोले हैं कि वहीं से डिसाइड होता था। आज पर्यटन के मामले में गोवा से हम बेहतर हैं। ये है बिहार में पर्यटन का, क्योंकि यह स्पिरिचुअल जगह है। मतलब पूरा आंकड़ा तैयार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी के नाम पर जमीन आप लिए, और हम 6 लाख शिक्षक बहाल किए। कोई मायका लाल पैदा नहीं लेगा जो यह कह दे कि 1 कट्ठा कोई जमीन लिखा हो, 1 रुपया लगा हो। और उदाहरण के साथ कि हम तो गोपाल दास की नौकरी सुनिश्चित किए जो दलित था, लेकिन आपने अपने परिवार के श्रीमती गुंजन यादव के परिवार को जब नौकरी लगा तो 6 कट्ठा जमीन लिखवा लिए, और श्रीमती गुंजन यादव को नीतीश कुमार जी ने नौकरी दिया। आपके घर की बहू है कार्यालय सहायक में, तो 1 रुपया नहीं लगा। ये तो बदलता बिहार है। पलायन पर भाषण दे रहे हैं, जरा देख लीजिए। 2005 में 11% पलायन था, 2025 में 2%। और 5 लाख लोग शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाएंगे। क्या डीयू मेरा नहीं है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी मेरा नहीं है? क्या जेएनयू मेरा नहीं है? क्यों नहीं जाएंगे हम? चीनी मिल बंद आपने कराया, जूट मिल आपने बंद कराया, बरौनी कारखाना हमने चालू किया। 10 चीनी मिल कार्यरत बिहार के अंदर में है। और आपके घर में नहीं एम्बुलेंस लगता था? आपके भाई जो स्वास्थ्य मंत्री थे
तो डैडी के लिए लगा कर रखते थे डॉक्टर का टीम। आज गांव गांव में एम्बुलेंस की सुविधा हमने दे दिया। एशिया का सबसे बड़ा पीएमसीएच बनने जा रहा है 5300-5400 बेड का, जो आपके पापा भी नहीं देखे, मम्मी भी नहीं देखे, और कांग्रेस के नेता भी जो राज्य में मुख्यमंत्री हुए उन्होंने नहीं देखा होगा। और जो जेपी गंगा पथ पर डांस कर रहे थे, डांस रिलैक्स होने के लिए, तो फ्रीलांसर डांसर हो गए थे, लेकिन पीड़ा मुझको फिर हो गया। उसमें भी आगे नहीं तो पीछे थे आप। अरे डांसों में तो आगे रहिए, हर जगह पीछे, पढ़ाई में पीछे, क्रिकेट में पीछे, गड़बड़ काम करने में आगे, और डांसों में पीछे। नहीं, आपने इतना आंकड़ा गिनाया, उनका कहना है कि भले ही आप काम करो पर उनकी चोरी करते हैं, उनके पास विजन है। अब नीतीश कुमार जी साइंस कॉलेज में पढ़े, लालू जी नहीं पढ़े हैं। नीतीश कुमार जी के पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे। नीतीश कुमार जी का भतीजा डॉक्टर है। नीतीश कुमार जी का बेटा मैनेजमेंट कोटा वाला नहीं है, इंजीनियरिंग पास किया है बीआईटी मेसरा से। अब आप 8वां 9वां वाला हैं, तो 8वां 9वां वाला से बताइए नहीं, मैंने बोलने में भी खराब लगता है, विपक्ष का नेता 8वां 9वां हो, ये दुखद बात है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करते हैं ना आप। जननायक थे वो, झोपड़ी का लाल, जिनको गांव में पढ़ने नहीं दिया जाता था। और जननायक कर्पूरी ठाकुर राजा सिंह नाम के शिक्षक थे, उनसे उन्होंने बात किया कि आप सर जोर जोर से पढ़िएगा ना, बोलिएगा ना, तो हम भी बाहर में पढ़ लेंगे। बाहर में कर्पूरी जी बैठे रहते थे और कलम कागज पर लिखते थे, और तब जननायक बने वो, और तब भारत रत्न मिला। तो आपके डैडी को कैदी रत्न मिलेगा। अब आपको डीपीएस आरके पुरम में पढ़ने के लिए भेजे तो नीचे ही से फर्स्ट कर गए। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि राजवल्लभ यादव ने तेजस्वी यादव की पत्नी को लेकर अभद्र भाषा, ऐसी भाषा का मैं ना समर्थन करता हूं, ना ऐसे चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं। व्यंग और गाली दोनों में अंतर होता है। किसी की बहन बेटी हो, सबका इज्जत करना चाहिए। चलिए, हमारे ने बातचीत किया जदयू एमएलसी सम्मुख प्रवक्ता है जदयू के नीरज कुमार। सीधे तौर पर इनका कहना था कि राजद के शासनकाल में क्या कुछ हुआ, जो मिलें बंद हुई, तमाम चीजों का यह जिक्र करते नजर आ रहे थे। 2005 से पहले क्या कुछ था, और जब नीतीश सरकार आई और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, आज के वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, ये तमाम चीजों को लेकर एक एक आंकड़ा जो है वह बताते नजर आ रहे थे। और क्या कुछ इनका कहना था वह भी आप सुन पा रहे थे। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।